भूमि यानी ऐसी जमीन जहां पर देवी देवताओं का वास हो। जरूर ही हिमाचल जन्नत के करीब होगा, क्योंकि यहाँ आकर आप एक अलग सी ऊर्जा को महसूस कर पाते हैं। एनर्जी दैट इज सो प्योर एंड पीसफुल। हिमाचल के हर कोने में देवी देवता वास करते हैं, चाहे फिर वो शहर हो या गांव। हर स्थान पर आपको देवी या देवता का मंदिर दिख ही जाएगा। यहाँ के शक्तिपीठ और लोगों की आस्था, पांडवों के जमाने में बनाए गए प्राचीन मंदिर और उनसे जुड़ी वहाँ की दंत कहानियाँ, देवी देवताओं के मेले और उनकी नायाब प्रकार की पूजा अर्चना। हर जगह देवताओं का वास है हिमाचल में। पूरे वर्ष भर में हिमाचल के हर जिले में अलग और अनोखे मेले त्योहार मनाए जाते हैं, और इन सब के पीछे छुपी है उस जगह से जुड़ी खास मान्यताएं, कहानियां और परंपराएं। वाह हिमाचल के इस एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे हिमाचल के एक ऐसे ही जिले में, मंडी, जिसे वाराणसी ऑफ द हिल्स और छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। If there are 81 temples in Kashi, there are 80 temples in Mandi, the land of God, the land of Shiva, and much more. Most of the temples in Mandi are dedicated to Lord Shiva, जिसमें भूतनाथ, त्रिलोकीनाथ और पंचवक्त्रा सबसे मुख्य है। ऐसा माना जाता है कि मंडी के भूतनाथ मंदिर से ही सदियों पुरानी महाशिवरात्रि की परंपरा शुरू हुई। मंडी के मंदिर और मंडी की धाम, क्या यहीं तक सीमित है मंडी की शान? मंडी शहर का इतिहास कुछ बहुत ही रोमांचक कहानियों पर आधारित है, और इसी सिलसिले में हमारी मुलाकात हुई मंडी शहर के कुछ जाने माने लोगों से, जिनके पास यहाँ के फैक्ट्स और हिस्ट्री का भरपूर खजाना है। विनोद भेल और अनिल कुमार जी। मंडी के कल्चर, हेरिटेज और मलयाली भाषा को प्रिजर्व करने में इनकी खास ही भूमिका है। अपने स्कूल के कुछ पुराने साथियों के साथ मिलकर इन्होंने अपने स्कूल को रिपेयर करवाया, और अब इस शानदार हेरिटेज बिल्डिंग को एक कल्चरल सेंटर की तरह प्रमोट करना चाहते हैं। राजा विजय सेन जी ने 12 अक्टूबर 1866 में बनवाया था। उस वक्त ये सिंगल स्टोरी हुआ करता था, और बाद में 1921 को राजा जोगिंदर सेन जी ने इसको हाई स्कूल का दर्जा दिया, और इसको जो है दूसरी मंजिल के लिए राजा ने इनको 10,000 रुपये की राशि सेकंड मंजिल के लिए सबकत की। 1998 तक जो है इसमें स्कूल चलता रहा। तो ये जर्जर हालत में ये स्कूल हुआ करता था, कोई इसकी सुध लेने वाला नहीं था। फिर जो है समभाव समदृष्टि वाले जो कुछ हमारे मित्र थे, हम देखते थे उदासीन हो जाते थे कि हम स्कूल में पढ़े हुए हैं, उम्र के इस पड़ाव में हम इस वक्त हैं, हम अपने स्कूल के लिए कुछ नहीं कर पाए। लगभग 14 वर्षों के बाद जो है ये कार्य पूर्ण हुआ है। 15 इन बिटवीन फिर समस्या आ गई। फिर एक ADB का प्रोजेक्ट आया, एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रोजेक्ट मंडी शहर की डेवलपमेंट में आया। तो जो है उन्होंने इस प्रोजेक्ट को इसमें डाला, ADB के प्रोजेक्ट में डाला, और जो है इसके ऊपर लगभग 5 करोड़ से ऊपर ज़्यादा खर्चा हो चुका है। लगभग 14 वर्षों के साथ ये हमारा सपना साकार हुआ। आप देख रहे हैं, आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन ये तब भी संभव हो पाया जब ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन के तमाम सदस्यों का सहयोग था। इसमें हमने एक प्रपोजल दी थी, इसमें हम चाह रहे थे म्यूजियम, आर्ट एंड क्राफ्ट, फोटो गैलरी है ना, और स्टूडेंट्स के लिए योगा क्लासेस, जस्ट लाइब्रेरी है, तो और कल्चरल सेंटर छोटा सा कवि सम्मेलन, जैसे आप लोग जैसे आते हैं कोई डिस्कशन करनी हो, एक मीटिंग का हॉल, इस तरह से ये कार्यक्रम चलता रहा। शिवरात्रि को अमावस्या की रात को मनाया जाता है इन द हिंदू कैलेंडर मंथ ऑफ फागुन।
शिव की इस नगरी में महाशिवरात्रि का जश्न कुछ अलग और सबसे खास होता है। मंडी की शिवरात्रि is a fascinating example of India's multi-deity culture, जहां तकरीबन 200 देवी देवता और उनके साथ हजारों की तादाद में डिवोटीज अलग अलग जगहों से इकट्ठे होते हैं। मंडी शिवरात्रि की तैयारियां मंडी जिला प्रशासन बहुत पहले से ही शुरू कर देता है। इन 7 दिनों में मंडी शहर जगमगा सा उठता है। कहीं देव वादन की ध्वनि तो कहीं ढोल और नगाड़े। ऐसा लगता है मानो स्वर्ग यहीं पे ही है। मंडी वासियों को पूरे साल से ही शिवरात्रि का इंतजार रहता है। महाशिवरात्रि का आगमन होते ही खास पकवान बनाए जाते हैं। इन्हें चखने और जानने के लिए हम मंडी शहर की बहुत ही टैलेंटेड लेडीज से मिले। आई लोड़ी मेले जो जरूर तेरी सो, मंडी लगे आल मारे मेले सिवा दासिए। आई लोड़ी मेले जो जरूर तेरी सो, आई लोड़ी मेले जो जरूर सिवा दासिए। आई लोड़ी मेले जो जरूर तेरी सो। मुझे लगता है जो मंडी का शिवरात्रि फेयर है शायद ही कहीं और ऐसा होता होगा, क्योंकि यहाँ पे खाना भी हर तरह का व्यंजन बनता है। आपको मंडी की धाम भी मिल जाएगी और मंडी की जैसे लूची और मीट है, चने बनते हैं, लोग उसको भी साल से इंतज़ार कर रहे होते हैं और जैसे ही वो बनना महीना पहले बनना शुरू हो जाती हैं तो मंडी के लोग खाने पीने के बहुत शौकीन हैं। शिवरात्रि का त्यौहार है, मंडी में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो हम जो है सबसे बड़ी बात ये है कि हम अपने सभी रिश्तेदारों को यहाँ बुलाते हैं शिवरात्रि पे, और शिवरात्रि का सभी लोग व्रत रखते हैं और उस दिन ये हमारा खास बनता है जो व्रत का खाना है। तो जैसे खट्टी खीर है, भरेसा ये मंडी में ही मिलता है। हाँ, तो इसकी खट्टी खीर बनाई जाती है। और जैसे व्रत के चावल बोलते हैं, मंडी में से काही कहा जाता है, उसकी हम मीठी खीर बनाते हैं। इसी की खट्टी खीर भी बना देते हैं। साबूदाना है, उसकी भी खट्टी खीर भी बनती है, मीठी खीर भी बनती है। और आलू बनाते हैं, गंढियाली होती है उसको भी बनाते हैं रोस्ट करके। शिवरात्रि के जश्न में लोग दूर दूर से देवताओं के दर्शन करने के लिए मंडी आते हैं। देवताओं की पालकियां यानी पैलिक्विन्स को जब लोग अपने कांधों पर उठाते हैं तो दैविक शक्तियों से ये पालकियां एक अलग ही रिदम में नाच उठती है। ये आश्चर्यजनक तो है ही, साथ ही आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस भी। इन 7 दिनों में अलग अलग रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं और हर दिन खास खाना भी तैयार किया जाता है। क्योंकि ये देवी देवताओं को अर्पण है, इसे तैयार करने खास लोग बुलाए जाते हैं, जिन्हें भोटी भी कहा जाता है। जैसे ही शिवरात्रि का प्रोसेशन चलता है, जो कि लोकल भाषा में जलेब कहा गया है, चारों ओर देव ध्वनि से अलग ही वातावरण बन जाता है। कहीं शहनाई, कहीं करनाल तो कहीं ठोंकरू से मानो सब मंत्रमुग्ध से हो जाते हैं। जैसे ही जलेब मंडी की गलियों से निकलता है, इस मंगल नजारे के दर्शन करने के लिए लोग अपनी खिड़कियों और घरों की छतों पर आ जाते हैं। महाशिवरात्रि के 7 दिनों में ये जलेब सिर्फ 3 दिनों के लिए ही निकाला जाता है। जलेब शुरू होता है शहर के बीचों बीच स्थित भूतनाथ मंदिर से और जलेब को लीड करते हैं माधव राव। लेकिन कौन है माधव राव? इतिहासकार बताते हैं कि राजा सूरत सेन की कोई भी संतान जन्म के बाद ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। उनके 17 बच्चे हुए जो जल्द ही परलोक सिधार गए। इस कारण सूरत सेन को शंका हुई कि मंडी रियासत की रक्षा उनका कोई भी वंशज नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने कुल पुरोहित के आदेश पर उन्होंने माधव राय जी का मंदिर बनवाया, जो भगवान विष्णु को अर्पित है।
तभी से माधवराय जी को मंडी रियासत का प्रोटेक्टर डीएटी माना गया है और राजा सूरत सेन ने एक दीवान की भूमिका निभाई। मेरा कोई साहित्य, गीत, गानों में कोई शौक नहीं था, ना कभी लिखा। लेकिन 61 साल की उम्र में शिवरात्रि का मेला लगा हुआ था, तो उससे पहले कुछ तैयारियां होती हैं शहर में, सफाई होती है सड़कों की, तो उसमें कुछ लोग सफाई कर रहे थे। मुझे एक आइडिया आया, मैंने कहा इस क्या कर रहे हैं, एडवांस में क्यों नहीं करते पहले। तो मैंने कविता लिखी है हिंदी में, लेकिन बाद में लगा कि इसको मलयाली में लिखना चाहिए, तो उसके लिए पहले मैंने हिंदी में टाइप सीखा स्वयं। उसके पश्चात कविता लिखी। पहले लिखी मंडी के जो रिटायरी है ना, बहुत ज़्यादा है यहाँ, 600-700 रिटायरी हैं मंडी शहर में, उनके ऊपर लिखी कि हम रोज़ाना अपनी ज़िंदगी कैसे व्यतीत कर रहे हैं। तो मंडी रिटायरी जब कविता लिखी, लोगों ने बहुत पसंद की, तो मुझे उससे प्रोत्साहन मिला कि क्यों ना मंडी के कला साहित्य को कवर किया जाए इसके बारे में। तो मैंने फिर लिखा मंडी के खाने के ऊपर, जो अभी बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो मंडी में जो खाना है, संगीत है, साहित्य है, इसको कवर करता रहा और मैंने लगभग 150 कविताएं लिख दी। कि मंडी का इतिहास देखा जाए तो 7वीं शताब्दी से फैला हुआ है। यहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रभाव पढ़ने को मिल रहा है, देखने को नहीं मिलेगा आपको। और दूसरा था मंडी का मतलब कि ये सिल्क रूट भी था, व्यापारिक केंद्र भी था, लोग यहाँ आते थे, व्यापार होशियारपुर जाते थे, आदान प्रदान होता था। पहले जो मंडी जो थी, जो व्यासा नदी है बीच में, पुरानी मंडी सामने देखें, इसको बोलते हैं पुरानी मंडी। जो सामने आप पहाड़ी देख रहे हैं, इसको बोलते हैं पुरानी मंडी। तो राजा अजबर सैन को प्रथम राजा इस दृष्टि से माना जाता है कि उनको राजा की तरह खिताब मिला। उससे पहले राणा और ठाकुर होते थे। तो अजबर सैन जी जो है, उन्होंने इस मंडी का जो है फाउंडेशन रखी है। तो उसकी थोड़ी सी एक कथा है कि चौहट्टा में अगर आप जाएंगे, चौहट्टा बाजार है, वहाँ पे बाबा भूतनाथ का मंदिर है। कहते हैं कि एक ग्वाला अपनी गाय को चराने आता था, तो देखता था कि जब धोने के लिए रात्रि को जाता था, उसके बाद तो दूध नहीं मिलता था। तो उन्होंने थोड़ा उसको मॉनिटर किया, तो पता चला कि गाय के थन से दूध जो है एक विशेष स्थान पर गिरता है। उन्होंने राजा तक बात पहुंची, तो राजा कहते हैं कि उनको स्वप्न हुआ और उसके पश्चात जो है जब खुदाई हुई तो वहाँ पिंडी मिली, शिव पिंडी। तो उसके पश्चात उन्होंने यहाँ के स्थानीय जो राणा और ठाकर थे उनको हराया और अपना जो साम्राज्य यहाँ बनाया। तो यहाँ का जो स्थापना वर्ष है वो है 1527 ईस्वी। शिवरात्रि का मेला तो शुरू हुआ भूतनाथ मंदिर से, लेकिन माधवराव के मंदिर के बाद इस मेले ने एक रॉयल दरबार का रूप धारण किया, जिसमें बहुत से देवी देवताओं ने भाग लिया। 2 और देवताओं की प्रमुख भूमिका रहती है, जिनका नाम है कमरूनाग और प्राशर ऋषि। प्राशर ऋषि को कुछ देवता भी कहा जाता है। और जहाँ तक हमारे कमरूनाग देवता का सवाल है, तो एक बहुत ही अचंभित करने वाली चीज होती है। शिवरात्रि का मेला जैसे ही शुरू होता है, तो सबसे पहले देवता कमरूनाग को रिसीव करने आते हैं माधवराव। उनके आने से ही थोड़ी देर के लिए वर्षा होती है और सब लोगों को देवता कमरू के आने का संदेश मिल जाता है। भूतनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद कमरूनाग जी तारना मंदिर की तरफ चले जाते हैं, जहां से वो मेले की गतिविधियों का भरपूर नजारा लेते हैं। माधवराव जी को मंडी रियासत का प्रोटेक्टर डेटी भी माना गया है और उनका मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। After having a great time in the vibrant streets of Mandi, we headed to experience the much coveted Mandi Dham. तो मंडियाली धाम में बिल्कुल खड़े मसाले यूज़ किए जाते हैं और हमें ये बताया गया है कि इसमें प्याज और लहसुन बिल्कुल नहीं डाला जाता है। इसको बिल्कुल खड़े मसालों में तेल के साथ बनाया जाता है और इसका जो स्वाद है वो बहुत ही डिफरेंट है, यूनिक है।
इसीलिए शायद इसे देव खाना भी कहा जाता है। एंड आई एम जस्ट वेटिंग टू पुट दिस। या शिवरात्रि उत्सव में जो देवताओं के साथ देवड़ू आए होते हैं उनके लिए ये प्रीति भोज रखा होता है, जिसमें कि प्योर मंडियाली धाम बनाई जाती है, जिसमें सबसे पहले चावल, उसके बाद बेदाने का मीठा, सेपू बड़ी, कद्दू चुहारे का अमला, राजमा, कोड़ का कट्टा और दाल कढ़ी परोसी जाती है। शहर में शिवरात्रि की फेस्टिविटी एंजॉय करने के बाद हम निकल पड़े सुंदर नगर के एक छोटे से गांव में। वहां भी शिवरात्रि को लेकर हर्ष और उल्लास की कोई कमी नहीं थी। हमने रात को वहां भजन कीर्तन किया, दैविक भोजन यानी फूड ऑफ द गॉड्स को भी बनाना सीखा। जहां शहर के लोग जलेब का हिस्सा थे, यहाँ गांव में भी धूमधाम में कोई कमी न थी। आज जागरण की रात थी। गांव की सारी औरतें इकट्ठी हुई थी और रात भर शिव की महिमा के भजन बजते रहे। बस ये ही नहीं, हमें भी मौका मिला उनके साथ नाचने और गाने का। और उसमें सबसे फैसिनेटिंग था लूडी डांस, जो कि मंडी का फेमस फोक डांस है। बस ये ही नहीं, जहां मंडी शहर में हमने धाम का लुत्फ उठाया, वहीं गांव में हमने चूल्हे पर खाना बनाना भी सीखा। Being part of all these cultural activities, we felt like living our dreams, our Himachal dreams. शिवरात्रि के दिन जो खाना उस दिन बनता है वो भी बहुत स्पेशल होता है। हर त्योहार का एक अलग और स्पेशल खाना। मंडी शिवरात्रि, जिसके बारे में हमने बचपन से बस सुना ही था, got ticked off our bucket list. मंडी शिवरात्रि को इस तरह एक्सपीरियंस कर पाना was no less than a miracle. It was indeed such a unique cultural experience of traditions and beliefs. बहुत ही सुंदर भव्य देवताओं का मेला, उनसे जुड़ी दिलचस्प कहानियां, पहाड़ी लोगों की हार्ट वार्मिंग हॉस्पिटैलिटी से लेकर सोलफुल फोक ट्रेडिशंस तक, we have gathered a treasure trove of stories to look back on. That, my friend, was Mandi Shivratri for us.